नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में स्टार्ट किया था और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हम उसमें पढ़ चुके थे, काफ़ी आगे तक हम बढ़ चुके थे उसमें। रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइड में डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर यानी भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये सब क्या होता है ये हमने पढ़ा था। रिमाइंडर कैसे निकालते वो हमने पढ़ा था। फिर मल्टीप्लाई प्लस के क्वेश्चंस को हमने इकट्ठा डिवाइड करना सीखा था। फिर हम नेगेटिव रिमाइंडर को इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमने पावर वाले क्वेश्चंस किए थे, अगर ये सब आपको याद है तो पावर वाले क्वेश्चंस पे हम थे। मैं आपको पावर वाले से ही दोबारा स्टार्ट कराता हूँ और हमेशा एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी क्लास पढ़ने से पहले उसका पूरा बेसिक यानी शुरुआत से क्लास जरूर देखिए, फिर मक्खन की तरह सिलेबस और टॉपिक जाता जाएगा। आप डायरेक्ट कोई भी क्लास मत उठाइए, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत हम आगे पढ़ लेंगे, ऐसे मत करिए। बिल्कुल जीरो से पढ़िए उसको, जैसे मैं करा रहा हूँ। तो चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या सिखा दिया था उसके बारे में बात करते हैं। 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर हमारे पास ऐसे कोई नंबर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमारे सामने लिखा है 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 5। फिर हमने पढ़ा था 2 की पावर 34 डिवाइड बाई 5। और एक हमने पढ़ा था 7 की पावर 98 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। या फिर इसको हम उल्टा लिख लेते हैं 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 9। ये 3 केस हमने पढ़े थे। सबसे पहला केस क्या है कि कभी भी आपको जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर वाले क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करनी है कि एक शेष बचे, क्योंकि और किसी नंबर की इतनी बड़ी पावर हम नहीं कर सकते। और मैंने 32 लिखा है, हो सकता सवाल वाला 320 लिख दे, 1000 लिख दे, तो इतनी पावर एक को छोड़कर और किसी नंबर की हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास एक ही शेष निकालना है और वो डायरेक्ट नहीं बच रहा, जैसे हम 9 से 2 को भाग करेंगे तो प्लस का तो 2 ही बचेगा और माइनस का बचेगा -7। ये वैसे मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में, मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि डॉट कनेक्ट हो जाए दोबारा से। तो अगर हमें एक शेष बचाना है और डायरेक्ट एक नहीं बच रहा तो हम पावर को ओपन करते हैं। 2 है तो 2 की पावर को 2, 4, 8, 16 तब तक ओपन करना होता है जब तक हमें एक शेष ना मिले। अगर मैं इस 2 की पावर को खोलूंगा तो पावर से आएगा 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। और हमें एक शेष बचाना है तो 9 से यहां एक नहीं बचेगा, यहां एक नहीं बचेगा, यहां एक बच रहा है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, 8 बनाने के लिए हमें 2 की पावर को 3 में कन्वर्ट करना होगा। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए 36, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं कि 2 की पावर 3 में इसको जब हम तोड़ेंगे तो पावर 3 से डिवाइड हो जाएगी और 12 बचेगा। भाग कर रहे थे 9 से। अब 2 की पावर 3 8, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करके वही पावर आनी चाहिए। 8 की पावर 12, भाग कर रहे थे 9 से, तो -1 शेष बचेगा। -1 की पावर बचेगी आपकी 12। और माइनस की पावर कभी भी इवन नंबर होगी, सम संख्या, तो वो प्लस बन जाता है और प्लस वाला ही हमारा शेष होता है, रिमाइंडर होता है। तो आंसर होगा हमारा 1। दोबारा समझिए, अगर मैं इसको लिखूंगा 2, 4, तो 4 पे जाते ही एक शेष बचेगा। तो मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 2, क्योंकि 4 बनाना है तो 2 से ये पावर डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगी, यानी 17 बाहर आएगा, ताकि मल्टीप्लाई करके वापस वही 34 आ जाए। डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 2 की पावर 2 होती है 4, पावर है 17, डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 एकम 5 से 1 कम है और 17 ऊपर लिखा है। तो माइनस की पावर अब की बार ओड नंबर यानी विषम संख्या है, तो माइनस ही बचेगा। तो हमारे पास बचेगा 5 में से 1 गया 4, ये हमारा आंसर होगा। 4 हमारा शेष होगा, क्योंकि माइनस वाला शेष नहीं हो सकता, उसको माइनस कर देते हैं। दोबारा समझिए, हमें 5 से 1 शेष बचाने के लिए इसकी पावर्स ओपन करनी होगी। 2 से 1 नहीं आ रहा, 4 से 1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 16। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से।
तो 4 की पावर 16 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो -1 की पावर 16 आएगा। तो यहां से माइनस की पावर इवन नंबर सम संख्या उसको प्लस बना देती है और प्लस वाला ही आपका आंसर होता है। क्लियर यहां तक? ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके। अब बात ये आती है कि कई बार इस तरह से सवाल आएगा 2 की पावर 73 बटे 7। जब मैं इसको भाग करूंगा तो 7 से एक शेष नहीं बच रहा है। वो एक बनाने के लिए मेरे को 2 की पावर को आगे बढ़ाना होगा। 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, 2, 4, 8, 16। कब तक? जब तक हमें एक नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 से क्या क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, चलता जाएगा। 7 से यहाँ एक नहीं बचेगा, यहाँ एक नहीं बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ एक बचेगा। तो हमारा 2 की पावर 2 में इसको तोड़ना, 2 की पावर 3 में इसको तोड़ना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। 8 बनाने के लिए 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पावर 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, फिर क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर 73 2 की पावर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 72 हो रहा है क्या? हाँ भाई 72 हो रहा है। तो 1 2 को अगर मैं इसमें से अलग निकाल दूं तो बाकी 72 पावर तो 3 से डिवाइड पूरी हो रही है। देखो तो यहां बचेगा आपका 2 गुणा 2 की पावर 24 और बाहर पावर 2 की पावर 3 और बाहर पावर कितनी आ जाएगी? 24। तो देखिए 2 की पावर 24 थी 72 और एक 73। पूरा आपका ये 73 पावर को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया है। हमने एक पावर को अलग क्यों निकाला? क्योंकि हमारी ये पावर 3 से डिवाइड नहीं हो रही थी। एक अगर अलग निकाल लेंगे तो बाकी 72 पूरा डिवाइड हो रहा था, जिससे 3 से डिवाइड करके 24 बाहर बचेगा। तो इनकी गुणा होती है 72 और एक 73, वापिस वही आ जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई हम अलग अलग डिवाइड करके गुणा कर लेंगे। तो 7 से ये डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये है 8 की पावर 24। तो 7 से 8 को डिवाइड करोगे तो एक शेष बचेगा। तो 2 से 1 की गुणा हो क्या आएगा? 2। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि पावर पूरा डिवाइड नहीं होती हो। मैं दोबारा कराता हूं, दोबारा से आप लोग समझिए हमने क्या पढ़ा है। देखिए भाई सवाल है 3 की पावर 95 डिवाइड बाय 10 और रिमाइंडर बताइए, शेष बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 10 से 3 की पावर खुल के 3, 9, 27 ये सब आएगा। तो 10 से जब मैं 9 को डिवाइड करूंगा तो -1 शेष बच रहा है। तो इसको 9 बनाने के लिए मेरे को 3 की पावर 2 लिखना होगा। तो ये पावर 2 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना होगा, एक 3 को अगर मैं अलग कर लूं तो बचेगा 94, वो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 94 और भाग किससे कर रहे हैं? 10 से। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, ये एक पावर है, ये 94, वापिस 95 आएगी। तो ये आएगा 3 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर और पूरे की पावर 47। और डिवाइड किससे कर रहे थे? 10 से डिवाइड कर रहे थे। तो हमारे पास आएगा यहां से 3 गुणा 9 की पावर 47 भाग 10। जब आप 10 से 3 को भाग करोगे तो 3 ही शेष बचेगा। 9 को भाग करोगे तो माइनस का 1 बचेगा और पावर है 47। और पावर कितनी है? 47 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर 3 से 3 रहेगा, माइनस की पावर विषम संख्या माइनस ही रह जाएगा, तो शेष बचा -3। माइनस वाला कभी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा
7, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? दोबारा समझिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया फिर आप कभी मार नहीं खाओगे आपके कभी भी किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम की। दोबारा देखिए भाई, मान लो सवाल लिखा है 2 की पावर या 3, कोई भी लिख लो, चलो 2 की पावर 53 डिवाइड बाय 9। ठीक है भाई, मैं मैक्सिमम लेवल तक लेके जा रहा हूं, बिल्कुल 0 से शुरू करके आपको। अब हम 9 से भाग करेंगे तो हमें पता है हमें 8 बनाना होगा। 8 बनाने के लिए 2 की पावर 3 को लाना होगा। तो क्या ये पावर 3 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, और थोड़ा सा लाओ मैं टफ बना देता हूं इसको, मैं थोड़ा सा और आपके लिए इसको टफ बना देता हूं। ठीक है, यहां पे हम जो पावर है ये 54 कर लेते हैं और थोड़ा टफ करते हैं इसको। अब बताइए मेरे को कि क्या हम इस 3 से इस पावर को डिवाइड करेंगे तो क्या ये 54 3 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या 53 हो रहा है? नहीं हो रहा। 52 होता है। तो 54 से 52 रखने के लिए हमें 2 की पावर 2 अलग निकालनी होगी और बचेगी 52। अब 52 3 से पूरा भाग होता है क्या? नहीं होता। 54 तो होता है, पहले ठीक लिखा था, सॉरी पहले ठीक लिखा था, पहले लिखा था 53, हमारे पास क्वेश्चन क्या था 53। तो दोबारा समझिए, तो ये पावर जो है वो हमारी किससे डिवाइड होनी चाहिए? 3 से। तो 53 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 52 पे जाएंगे तो 52 भी डिवाइड नहीं हो रहा। 51 3 से पूरा डिवाइड होता है। तो 51 बनाने के लिए 2 पावर अलग निकाल लेंगे और 51 पावर अलग रखेंगे ताकि वापस 53 पावर बन जाए। डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 2 की पावर 2 4, और इसको हम तोड़ेंगे 2 की पावर 3 में, और पूरे की पावर 51 को 3 से भाग करोगे क्या आएगा? 17। 17 दिए 51, और भाग किससे कर रहे हो? 9 से। तो ये हमारे पास बना 4 × 8 की पावर 17 डिवाइड बाय 90। तो कैसे करेंगे? 19 से 4 को भाग करोगे तो 4 ही शेष आएगा। 9 से अगर आप 4 को भाग करोगे 4 ही शेष आएगा। 8 को भाग करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और पावर है 17। किससे भाग कर रहे हो? 9 से। तो 4 से तो 4 ही बचेगा, माइनस की पावर ओड नंबर माइनस ही आएगा। भाग कर रहे थे 9 से, तो माइनस वाला कभी भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जो क्वेश्चन हमारा इस टाइप का बचता था, हम उस सवाल पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन था एक बार देखिए। जब हम भाग करेंगे 3 की पावर 21 को 5 से, तो हमें 3 से यहां पे 9 बनाना होगा ताकि 5 दूनी 10, 1 शेष बच जाए। तो 9 बनाने के लिए पावर को 3 का स्क्वायर बनाना होगा, जो कि 2 से ये 21 भाग नहीं हो रहा। तो एक 3 को अलग निकाल लेंगे, 20 अंदर रखेंगे। ठीक है यहां तक? अब 3 गुणा 3 का वर्ग बनाएंगे ताकि 9 आ जाए, और बाहर पावर बचेगी 10, 10 दूनी 20, और डिवाइड करेंगे 5 से। तो 3 गुणा 3 का वर्ग 9, 9 की पावर 10, भाग कर रहे हैं 5 से। तो 3 बचेगा, और 5 से 9 को भाग करोगे माइनस 1 बचेगा बटे में 5। अब 3 और माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो प्लस बन जाएगा। तो क्या शेष आएगा? 3 शेष आएगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है आप सबको? क्लियर है? कर लोगे? अगर आप इसको थोड़ा सा यूनिट प्लेस वाले टॉपिक से करना चाहो तो उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? कि मैंने आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया था। कैसे? कि 3 की पावर 21 का यूनिट प्लेस क्या होगा? पावर को 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वो पावर में कर देंगे, ये इकाई का अंक आएगा, लास्ट डिजिट आएगी। यानी इसको सोल्व करके जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 3 आएगा।
और भाग करना है इसको 5 से। तो 5 से जब भी डिवाइड करना हो लास्ट की एक डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो ना चलने की 0, 3 ही शेष आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, चॉइस इज योर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी हमने कर लिया था। चलिए यहां पे आते हैं। ठीक है, अगर कर लिया था तो दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 की पावर 13 माइनस 21 डिवाइड बाय 18, ये आपको भाग करना है। तो हम दोनों को अलग अलग भाग कर लेंगे। 18 एकम 18 माइनस 1 बचेगा, पावर है 13, माइनस 18 एकम 18 3 बचेगा। माइनस की पावर ओड नंबर माइनस ही आएगा, और ये 3 है माइनस का, तो 18 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4। तो माइनस वाला तो कभी आंसर ही नहीं होता, तो आंसर होगा 18 में से 4 गए 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझिए, अलग अलग डिवाइड करेंगे और माइनस कर देंगे। 18 कम 18 माइनस का 1 है, पावर विषम संख्या ओड नंबर, तो माइनस ही बचेगा। 18 कम 18 यहां से 3 बचेगा, और बीच में साइन है माइनस का, तो -1 और -3 -4 हो जाएगा। और अगर माइनस में बचता है तो उसको माइनस कर देते हैं। 18 में से 4 गए 14 आपका आंसर होगा, 14 आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 71 की पावर 83 और 73 की पावर 83 को 36 से भाग करना है। तो जब आप भाग करोगे तो यहां से 36 दूनी 72 माइनस 1 बचेगा, पावर 83 है। यहां से 36 दूनी 72 प्लस का 1 बचेगा, पावर 83 है। तो माइनस की पावर विषम संख्या -1 और सम संख्या +1, यह तो प्लस ही था पहले से ही, तो कट जाएगा, यानी 0 आपका रिमाइंडर होगा। -1 + 1 कट जाएगा, यानी 0 आपका शेष होगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए, 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को डिवाइड कीजिए 37 से, 37 से भाग कीजिए। तो 37 एकम 37 माइनस का 6 बचा, और पावर 47 है। 37 एकम 37 प्लस का 6 बचेगा, पावर 47 है। डिवाइड कर रहे हैं 37 से। उसी नंबर की माइनस की पावर विषम संख्या माइनस आ जाएगा, ये बाहर, और यहां से वही नंबर प्लस में है, तो ये कट जाएगा, और यहां से भी आपका शेष कितना हो जाएगा? 0 शेष हो जाएगा, आपका 0 रिमाइंडर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 24 माइनस 1 और भाग करना है 7 से। अगर आपको क्वेश्चंस बेसिक्स क्लियर हैं तो पहले आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन खुद करने की ट्राई कीजिए, फिर आपका आंसर आए या नहीं आए फिर उसको वेरीफाई कीजिए आपने ठीक किया सब कुछ या नहीं। उससे आप जल्दी सीखोगे, क्योंकि आपने ट्राई किया था, आपको अपनी कमियां पता होंगी या जहां अटकोगे वो चीज़ पता होगी, यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई किया करो अगर बेसिक क्लियर है। जब बेसिक समझा रहा हूँ मैं, जैसे इसका बेसिक समझाया, तो पूरे ध्यान से उसको समझिए। फिर जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तो एक क्वेश्चन मैंने कराया, फिर आप खुद ट्राई कीजिए साथ के साथ। ठीक है, चलिए भाई डिवाइड करेंगे। 7 से 1 तो नहीं बच रहा, पावर खोलनी पड़ेगी। 2 करेंगे तो 4, तो भी 1 नहीं बचेगा। 3 पावर करेंगे 2 की 8, 1 बच गया। तो हम इसको तोड़ना होगा, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 8, ताकि 8 दिए 24 आ जाए, -1 और भाग करेंगे 7 से। तो 2 की पावर 3 होता है 8, जिसकी पावर 8 है। तो यहाँ से 7 से 8 को भाग करोगे तो 7 एकम 7, 1 शेष बचेगा, और यहाँ से भी 1 बचेगा, और बीच में साइन है माइनस का, तो 1 - 1 0, 0 आपका आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं आगे बढ़ने की। नेक्स्ट देखिए, अब जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ तक कर चुके हैं, और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम होने ज़रूरी हैं, जो अब मैं दोबारा से आपको ये चीज़ें समझाता हूँ जो आज हमने पढ़ी हैं। मैं दोबारा एक बार रिवाइज करता हूँ ताकि आपको इसमें कभी दिक्कत ना आए। फिर हम दूसरी टाइप स्टार्ट करेंगे, पहले भाग वाले को हम निपटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
देखिए दोबारा, एक नंबर लिखा है 2829 गुणा 3537 गुणा 4240 और आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको सिखाया है कि सभी को अलग अलग डिवाइड करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा का साइन है तो गुणा कर देंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 बचेगा। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 बचेगा। 7 छिक 42, 7 छिक 42 से 2 कम है। अब गुणा करनी है तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, प्लस प्लस, लेकिन क्या आ गया, माइनस। तो माइनस वाला कभी भी आंसर नहीं होगा, अगर बच जाए तो माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करके जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला इसमें से एक और ट्राई करते हैं। मैंने आपको सेकंड चीज क्या बताई कि पावर वाला सवाल आएगा, जैसे 2 की पावर 96 और बटे में है 15। तो पावर वाले सवाल में कोई और एक की बजाय कुछ भी शेष बचेगा तो आपको पावर नहीं खोल पाओगे। मान लो 2 भी बच गया तो 2 की पावर तो 96 हमें पता ही नहीं कितनी होगी, तो आपको कोशिश करनी है कि रिमाइंडर शेष 1 बचे। उसके लिए आपको ये पावर्स खोलनी होती हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 2 की पावर जैसे खुलती है वही रोक लेना है जहां पे 1 शेष बचता। 2 से तो 1 शेष नहीं बचेगा, फिर 4 आएगा, 4 से भी 15 एकम 15 नहीं बचेगा, फिर 8 आएगा, 15 एकम 15, 8, अभी भी 1 नहीं बचा, फिर 16 आएगा, तो 15 एकम 15, हाँ अब 1 बच रहा है, तो हमें 16 बनाना पड़ेगा इसका, जिसके लिए इसकी पावर 4 तक खोलनी होगी। 4 से ये भाग होगा 24 पे, तो 24 चौके 96, सवाल नहीं बदल सकते हम, ठीक है, वही पावर आनी चाहिए वापस। डिवाइड कर रहे हो आप 15 से, तो 2 की पावर 4 होती है 16, जिसकी पावर है 24, भाग कर रहे हो 15 से, तो 15 एकम 15, 1 शेष बचेगा जिसकी पावर 24 है। तो 1 की पावर तो कितनी भी हो आपका 1 ही रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आपका आंसर होगा, चाहे आपकी पावर कितनी भी हो 1 की 1 ही रहेगी। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट हमने यहां से पढ़ा था 2 की पावर हो चुकी, 3 की ले लेते हैं। 3 की पावर 81 और भाग में 28, तो 28 से 3 की पावर पे 1 शेष नहीं बच रहा है यहां 3 पे, तो पावर्स खुलेंगी। अब 3 की पावर कैसे खुलती है, 3, 9, 27, 81 ऐसे, तो 28 से 1 नहीं बचा, 1 नहीं बचा, 28 से कम 28, यहां 1 आएगा, तो हमें इसको 3 की पावर से 27 में लाना है, तो 3 की पावर 3 में तोड़ना होगा, जिससे ये पावर 3 से डिवाइड हो जाएगी, बाहर 27 बचेगा और नीचे है 28, तो 3 की पावर 3, 27 की पावर 27 और डिवाइड कर रहे हैं 28 से। अब 28 से 27 को भाग करोगे तो 28 से कम 28, माइनस का 1 बचेगा। पावर है विषम संख्या, ओड नंबर, तो माइनस से माइनस ही रह जाएगा अगर विषम संख्या पावर में है तो ये माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला आंसर नहीं होता, तो यहां से हमारा आंसर होगा 27, 27 यहां से हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक, कर लोगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास लिखा है 4 की पावर 72 और बटे में हमारे पास मान लो लिखा है 17, तो 4 की पावर से 17 से 4 को भाग करेंगे, 1 तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए पावर्स खोलेंगे। 4 की पावर कैसे खुलती है, 4, 16, 64, इस तरह से। 17 से यहाँ 1 नहीं बचेगा, 17 का 17, यहाँ 1 बचेगा, तो 4 से 16 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर लिखना होगा, और पूरे की पावर है 36, भाग कर रहे हैं 17 से, तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 की पावर 36, तो -1 बचेगा,
-1 की पावर सम संख्या अगर है तो वो प्लस का 1 बन जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा +1 प्लस का 1। अब अगर उसको सवाल और भी इससे थोड़ा लेंथी बनाना है, मुश्किल बनाना है, टफ करना है, तो वो ऐसा करेगा कि जैसे 2 चाहिए थी तो 2 से 72 पूरा भाग हो रहा है, यहाँ पे पावर को 3 में तोड़ना था तो 3 से पूरा भाग होगा। लेकिन वो कई बार क्या करेगा कि पावर को पूरा डिवाइड करने वाली देगा ही नहीं। जैसे 2 की पावर और 85 भाग करो भाई 5 से, तो 5 से जब हम 2 की पावर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 2 से 1 नहीं बचता। तो पावर हमें ओपन करनी होगी तब तक जब तक हमें +1 या -1 नहीं बचेगा। तो 2 की पावर हम खोलेंगे तो 2, 4, 8, 16 इस तरह से खोलेंगे और हम डिवाइड करना है 5 से। तो हम 4 पे जैसे ही पहुंचेंगे 5 एकम 5, 1 शेष बच जाएगा। तो हमें इस पावर को 2 से भाग करना होगा, लेकिन ये तो 2 से भाग ही नहीं हो रहा। तो इस केस में 85 नहीं भाग हो रहा, 1 2 को निकाल लेंगे तो 84 पावर 84 तो पूरी 2 से डिवाइड हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा 2 को 1 पावर को अलग और 84 पावर को अलग। बताइए कोई फर्क पड़ेगा? ये वापस से 85 आ जाएगा, सवाल नहीं बदल सकते हम, वापस से वही पावर आनी चाहिए। अब इसको जब सोल्व करोगे तो 2, अब हम 2 की पावर 2 में तोड़ेंगे तो 84 2 से भाग होके 42 पावर बाहर बच जाएगी। क्या आएगा? 2 गुणा 2 की पावर 2, 4 की पावर 42 बटे 5। तो हमारे पास आया 2 गुणा -1 की पावर 42 बटे 5। तो यहां से शेष बचेगा 2 और यहां से माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये तो थे आपके पावर वाले क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें वो आपको दे सकता है। यहां तक आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, तो इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस पिछली क्लास में भी कराए थे और आज भी मैंने सारा कंसेप्ट आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है। इससे बाहर ये भी लास्ट है बिल्कुल, यहां तक भी जाने के लिए उसको ये सोचना पड़ेगा थोड़ा टफ क्वेश्चन डाल देता हूं, नहीं तो यहां तक भी सवाल आएगा नहीं आपके पेपर में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्लियर? अब आगे देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मान लो एक नंबर है 86 और मैं इसको भाग कर रहा हूं 84 से, तो क्या शेष बचेगा? 84 एकम 84, कितना शेष बचा? 2। अगर इसी 86 को 84 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, अब ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, सारी चीजें बता चुका हूं मैं। गुणनखंड क्या होता है पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो क्लास जरूर देख के आइए, तब आपके लिए सब कुछ आसान होता जाएगा। तो 84 के फैक्टर, 84 को जो जो भाग करते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, 6, 7, 14, 12, 14, 21 और 42 और 84, ये सारे ही 28 भी भाग करता है। 21, 28, 42 और 84, ठीक है भाई, ये सारे इसको पूरे भाग करेंगे। 1 84, 2 42, 3 28, 4 21, 6 से कितने पे कटेगा? 14 6 84, 12 से 84, ठीक है। तो ये इसके सारे फैक्टर हैं। किसको भाग कर रहे थे? 86 को। किससे? 84 से। क्या शेष बचा रिमाइंडर? 2। तो अगर इसी 86 को 86 को आप इसके किसी और फैक्टर से भाग करके देखोगे, किसी और गुणनखंड से भाग करके देखोगे, तो यही 2 शेष बचेगा। आप किसी से भी चेक कर लीजिए। मान लो आप भाग कर रहे हो, अगला कौन है? 42 से, तो 42 दूनी 84, वही 2 बचेगा। इसी 86 को 84 के अगले फैक्टर से 28 से भाग करिए, 28 3 84, 2 बचेगा। इसी 84 को 28 के अगले फैक्टर 21 से भाग करिए,
21 चौक 84, वही 86 को, वही 2 बचेगा। इसी 86 को अगला कोई फैक्टर ले लो, 14 ले लो, 14 6 84, वही 2 शेष बचेगा। इसी 86 को 12 से भाग कर लो, क्योंकि वो भी 84 का फैक्टर है, 12 से 84, वही 2 बचेगा। तो अगर इससे क्या रिजल्ट निकलता है, किसी एक संख्या को आपने किसी एक नंबर से डिवाइड किया, मान लो 35 से, और शेष बच रहा है 3, तो 35 के किसी और फैक्टर से डिवाइड करोगे इस नंबर को, सेम को, तो 3 ही शेष बचता जाएगा, रिमाइंडर हर बार 3 ही बचेगा। अगर मैं इसको भाग करता हूं, 35 का फैक्टर और कौन है 7, तो भी 3 ही बचेगा। 35 का और फैक्टर कौन है 5, तो भी 3 ही बचेगा, इसी सेम नंबर को डिवाइड करके। तो ये इसका अगर फैक्टर है तो शेष सेम बचेगा। एक केस देखिए, मैंने 24 से भाग किया किसी संख्या को और 17 शेष बच सकता भाई, 24 से भाग करके 17 तो बच सकता है। अब 6 से इसी संख्या को भाग करो, तो मैंने तो क्या पढ़ाया अभी आपको, क्या सिखाया, अगर ये इसका फैक्टर है तो इस संख्या को भाग करके सेम ही रिमाइंडर बचेगा, वही शेष बचेगा। यानी अगर 24 से भाग करके किसी संख्या को 17 शेष बचा है, तो उसके फैक्टर से भाग करके भी शेष 17 बचेगा। किससे भाग करना था 6 से, ये तो बड़ा बच गया, तो अगर बड़ा नंबर बच जाए तो उसको फिर से भाग दे दो, ये तो फिर से भाग जा रहा 6 का, 6 दूनी 12, और क्या शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं, मान लो मैंने 45 से किसी संख्या को भाग किया और 23 शेष बचा, तो 15 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा। तो भाई ये तो इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर भी सेम बचेगा, ये फैक्टर है तो सेम ही रिमाइंडर बचेगा, यानी यहां से भी 23 ही बचेगा। लेकिन डिवाइड कर रहे थे 15 से, तो उससे बड़ा नहीं बच सकता। अगर बड़ा है तो दोबारा भाग दीजिए, 15 एकम 15, 8, ये आपका शेष होगा, 8 आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। जो हमने क्वेश्चन, जो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस पावर से अलग सवाल शुरू हो गए थे, तो पहला सवाल देखिए क्या आया आपके एग्जाम में, CHSL प्री में आया है। ये क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 304 से भाग देने पर 43 रिमाइंडर बच रहा है, 43 शेष बच रहा है। उसी संख्या को 16 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा। 16 एकम 16, 16 ने 144, ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो मैंने बताया था सेम रिमाइंडर बचेगा 43, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं इससे बड़ा अगर बच जाए तो फिर से भाग देंगे। 16 दूनी 32, 11 बचेगा, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा, 11 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर सबको यहां तक। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को 459 से भाग देने पर शेष रिमाइंडर 19 बचता है, तो 17 से उसी को भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो क्या ये इसका फैक्टर है, चेक कर लेंगे। 17 दूनी 34, 17 7 119, बिल्कुल फैक्टर है तो यहां से भी 19 ही बचेगा। लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा शेष अगर बच जाए तो फिर से भाग दे देंगे, 17 एकम 17, 2 शेष बचेगा, 2 आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है, कर लोगे, आसान सवाल है। आगे देखिए, 55 से किसी संख्या को भाग किया तो 28 प्राप्त हुआ, उसी संख्या को 11 से अगर भाग दोगे तो क्या बचेगा। तो अगर आपका ये इसका फैक्टर है तो सेम रिमाइंडर बचेगा 28। भाग दे रहे थे 11 से, तो ये तो बड़ा है तो फिर से भाग चला जाएगा, 11 दूनी 22 और 6 शेष बच जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर ऐसा और भी सवाल है बस, तो यहां तक हम आज की क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी का पार्ट बचता है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो भी हमारा बचेगा। कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।